नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की गई है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी कहा कि सेंगोल हटाने की मांग सही है, यहां भारतीय संविधान की कॉपी होनी चाहिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सेंगोल और उस सेंगोल के पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के अंदर प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इसी सेंगोल को लेकर के अब जो सियासत है वो हो रही है और कहा जा रहा है कि ये राजशाही का प्रतीक है और इस सेंगोल को यहां से हटाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो ये सेंगोल के साथ राष्ट्रपति आ रही है और इस बीच आपको मीसा भारती का बयान सुनाते हैं। सेंगोल को हटाने की मांग की है समाजवादी पार्टी ने और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का संस्कृति राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। वाले कह रहे हैं कि तमिलनाडु का अपमान है ये। तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का किसी का भी अपमान नहीं है। संविधान की कॉपी होनी चाहिए, कॉपी पार्लियामेंट में होनी चाहिए क्योंकि उसका हम लोग वोट जो लेते हैं तो संविधान की मीसा जी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी सपा सांसद आर.के. चौधरी के सेंगोल हटाने की मांग का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने कहा कि सेंगोल हमारे देश का प्रतीक नहीं है, ये राजशाही का प्रतीक है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इस पर विचार होना चाहिए। बात करते हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से। पप्पू जी, जो सेंगोल को लेकर के जो सपा सांसद ने सवाल उठाया आर.के. चौधरी ने कि वहां पर संविधान होना चाहिए, संविधान की कॉपी होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है, इसको आप समझिए। राजशाही का प्रतीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान हमारी न्याय व्यवस्था की एक ताकत है। सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल तो खड़ा होगा और अधिकार है सबको इस बात को बोलने का, करने का। तो उन्होंने जिस बात को अपने अधिकार के साथ रखा है सही है, इस पर विचार होनी चाहिए। राजेश वर्मा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में राजेश वर्मा ने बताया कि पहली बार एमपी बनना बेहद अहम है, बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। वहीं संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर चल रही सियासत पर राजेश वर्मा ने कहा कि संसद में मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारे साथ सांसद राजेश वर्मा जी हैं। राजेश जी, आपका ये पहला कार्यकाल है और क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव के दौरान हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण और ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं उनके अभिभाषण को सुना, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये ज़रूर हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि इस वक्त 281 नए पहली बार जीतकर सांसद आए हैं। तो हम लोग को ये हिम्मत ज़रूर मिली है कि हम लोगों को न केवल एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत कुछ सीखने की, जानने की। ये राजतंत्र का प्रतीक है और आप लोग राजतंत्र में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती एनडीए। देखिए, मुझे लगता है कि जब देश हित की बात हो, मुद्दे देश हित के होने चाहिए, और जब देश हित के मुद्दे नहीं हो तब भी ये तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। नहीं, ये तो अब उनका नजरिया अपना देखने का है। यदि एम्स अस्पताल बने तो क्या हिंदुओं का इलाज हुआ कि सभी धर्म मजहब के लोगों का इलाज हुआ? यदि एनएच की सड़कें बनी तो सभी लोग उसमें चल रहे हैं। आगे विधानसभा को लेकर भी जो है अब पार्टी पूरी तैयारी में है कि जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा में अपना 100% दिया है, ठीक उसी तरीके से कैसे हम लोग विधानसभा में अपना 100% दे, उसके लिए हम लोग आगे की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली।
बिहार में पीएचडी डिपार्टमेंट का टेंडर रद्द किए जाने के बाद सियासत तेज है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी गड़बड़ करने वाला कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा। विभागों की समीक्षा हो रही है, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। गड़बड़ियों की जांच शुरू हो चुकी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में पूरा देश दुनिया जानती है। जो भी गलत करता है, गड़बड़ करता है, वो बचता नहीं है। जब से 2005 से इन्होंने कमान बिहार का संभाला, नेतृत्व लिया, तब से आपने देखा कि बिहार एक बीमार बिहार था, एक स्वस्थ बिहार होकर आगे की ओर बढ़ा है। कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो बराबर गड़बड़ करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो अभी आपने बताया है, हमारे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी ने कहा भी है, बराबर कहते रहे हैं कि कोई गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जांच होगा, ये जांच का भी विषय है। और जांच में जो भी लोग रहेगा, संलिप्तता जिसकी भी रहेगी, कितना बड़ा रसूख वाला हो, कितना बड़ा पैसा वाला हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, वो आदमी बचेगा नहीं। ये नीतीश की सरकार है, ये देश और दुनिया जानती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना अभिभाषण पेश किया। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नई सरकार के अगले 5 साल का एजेंडा सदन में रखा। अपने अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। साथ ही सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास गति को तेज किया जाएगा। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है और आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के विकास से देश का विकास होगा। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में ये काम करेगी। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों के भीतर नाराजगी है। पेपर लीक की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र हुआ है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को होते हुए देखा है। इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। संसद में ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे पहले भी
इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। और नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। अगले 7 दिन तक दोनों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम दोनों को कई लोकेशन पर भी लेकर के जा सकती है जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कई ऐसे स्पॉट है, कई ऐसे लोकेशन है जहां से तार कई जुड़े हुए हैं और उन तार को खंगालने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी। और ऐसे में 7 दिनों की रिमांड मिली है और इन 7 दिनों में सवाल जवाब इन दोनों से किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मास्टरमाइंड है उस तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। तो सीबीआई के जिम्मे यह पूरा नीट पेपर लीक का मामला और ये तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों को सीबीआई की टीम ने रिमांड पर लिया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, चिंटू और मुकेश अब दोनों सीबीआई की रिमांड पर हैं। इनसे किस तरीके से आगे की पूछताछ होनी है, कहां कहां लेकर के इनको सीबीआई की टीम पहुंचेगी? संजय, आवाज आ पा रही है आपको? जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे राहुल जी बिल्कुल। चिंटू और मुकेश दोनों सीबीआई की रिमांड पर है। अब इनसे किस तरीके से आगे की पूछताछ होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ये दोनों अहम कड़ी हैं। चिंटू जो संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है उसका राइट हैंड बताया जा रहा है और जो खेमनी चक इलाका है बताया जा रहा है कि रॉकी के माध्यम से चिंटू के ही मोबाइल पर सारा क्वेश्चन पेपर आया था, आंसर शीट आया था, जिसको परीक्षार्थियों को रटाकर सेंटर पर भेजा गया था। तो निश्चित तौर पर चिंटू से बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलेंगी और पहले इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जो हजारीबाग जहां से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, ओएसिस स्कूल से, वहां के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी रात भर पूछताछ हुई है और सीबीआई अब इस बात की पड़ताल करने में जुटी है कि जो चिंटू है उसका किस तरीके से संबंध है ओएसिस स्कूल से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासकर जो प्रिंसिपल है उनसे इनका किस तरीके से संबंध है। तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो सभी जो आरोपी हैं, जो प्रिंसिपल हैं जिनसे पूछताछ की गई है, उनको भी पटना लाया जा सकता है, यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर बिल्कुल तो नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। बढ़ेंगे आगे तो एलएनजेपी अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम पहुंची है, चिंटू और मुकेश को लेकर के साथ पहुंची है। तो देखिए एक और डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है, एलएनजेपी अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची है, चिंटू और मुकेश दोनों साथ हैं और दोनों को यहां लेकर के पहुंची है। सीबीआई ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है और जैसा कि पहले भी बता रहे थे कि इनको कई लोकेशन पर ये सीबीआई लेकर के जाएगी। 7 दिन तक सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ करेगी। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अब खबर सामने आ रही कि एलएनजेपी अस्पताल दोनों को लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची है, इसका क्या कनेक्शन है इस अस्पताल का? तो चलिए देखिए, इस बीच सीबीआई की जो टीम है चिंटू और मुकेश को साथ लेकर के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। तो कुछ औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी करनी होती है इस पूछताछ के दौरान, रिमांड अवधि के दौरान उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुकेश को रिमांड पर लिया गया है, इसके साथ साथ चिंटू भी रिमांड पर 7 दिनों की जो रिमांड है वो मिली है, यानी कि 7 दिनों तक सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ करेगी। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए न्यूज 18 संवाददाता। अमित, एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है, इन दोनों को लेकर के वहां क्या कुछ चल रहा है? जो है वो चिंटू और मुकेश जो है वो रिमांड पे रहेगा, सीबीआई के पास जो है रिमांड पे रहेगा और इससे लंबी पूछताछ होनी है, चूंकि तुरुप का पत्ता जो है पूरे मामले में ये साबित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों से जो है सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। जो जानकारी है कि पहले अलग अलग इन दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो है फिर एक साथ बैठा करके क्रॉस एग्जामिनेशन भी जो है वो किया जाएगा। इनके जो जवाब होंगे उनको मिलान कराया जाएगा और उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो आगे इनके द्वारा जो खुलासे किए जाएंगे उसके स्तर पर छापेमारी करेगी, आगे की कार्रवाई करेगी। तो कह सकते हैं कि सीबीआई जो है वो इन दोनों को रिमांड पर लेने के लिए जो अर्जी लगाई थी उससे कोर्ट ने स्वीकार किया और उसके बाद जो सीबीआई की टीम को जो है वो 7 दिनों का रिमांड दिया। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एलएनजेपी अस्पताल जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची है और चिंटू और मुकेश दोनों साथ है और दोनों को साथ लेकर के टीम पहुंची हुई है। तो देखिए कई लोकेशन पर भी लेकर के जाना है इन दोनों आरोपियों को, जिनसे पूछताछ की जाएगी और जो जो स्पॉट है जहां से पेपर लीक के तार जुड़े उन जगहों पर ले जाकर के उनसे पूछताछ की जाएगी कि उस स्पॉट का कनेक्शन इनके साथ किस तरीके का है, जो मास्टरमाइंड है उसकी भी सहभागिता किस तरीके की रही है, इन तमाम मसलों पर पूछताछ की जाएगी। तो 7 दिनों की रिमांड की अवधि है और इन 7 दिनों में कई कड़े जो सवाल है वो भी होंगे। तो सीबीआई के जिम्मे यह पूरी जांच की प्रक्रिया है और सीबीआई लगातार एक्शन में नजर भी आ रही है। लगातार कई जगहों से पूछताछ जो है वो हो रही है। हजारीबाग की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसके बाद से अब इन दोनों को लेकर भी लगातार पूछताछ हो रही है। तो देखिए जिस हजारीबाग की हम बात कर रहे हैं, तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज होती जा रही है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में दबिश दी है। सीबीआई की एक टीम फिलहाल हजारीबाग में मौजूद है जहां ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 7 लोगों के साथ पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पहले 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात को 3 लोगों को छोड़ दिया गया। ओएसिस स्कूल को नीट की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था। पेपर लीक प्रकरण में इस स्कूल की कार्यशैली पर जांच एजेंसी को संदेह है। पूछताछ के दौरान मामले में सीबीआई की टीम को कुछ अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। सीबीआई का मानना है कि इस पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। नीट पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक से सीबीआई ने 20 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद प्रिंसिपल को लेकर स्कूल गई। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सेंटर का लोकार्पण किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस खास मौके पर एक पौधा भी लगाया। सीएम ने सेमिनार के हॉल में एक शॉर्ट फिल्म भी देखी जिसमें विस्तार से कन्वेंशन सेंटर की खासियत बताई गई है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया और घूम घूम कर हर जगह की तस्वीर देखी। कन्वेंशन सेंटर के मुख्य भवन के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं से बने इस सभागार में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कैंपस में बने इस सभागार में 5 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 102 कमरे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। आज इन्होंने लोकार्पण किया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार एक एक चीज देखते हुए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जो भारत नेपाल बॉर्डर पे है और प्रकृति के गोद के बीच में ये बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास, चूंकि इसमें कई सेमिनार और बड़े बड़े आयोजन भी हो सकते हैं और जिसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और आम लोगों के लिए खोला गया है। तो न सिर्फ वाल्मीकि नगर के लिए बल्कि पश्चिम चंपारण के लिए भी बेहद खास है इसका निर्माण, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम, जिसमें लगभग 502 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। सर, बेहद खास बनाया गया सर वाल्मीकि नगर को बड़ा। तो अरे इतने दिन से हम कहे थे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इतने दिन से हमने देखा था और इसे बनाने का निर्देश मिल गया था। और ये तस्वीर इस वक्त नीतीश कुमार एक एक जगह का जायजा लेते हुए और इस वक्त लिफ्ट से ऊपर की तस्वीर हम आपको लगातार तस्वीर दिखाते आ रहे हैं। पटना और इसके आसपास के जिले में रहने वाले लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून पटना समेत प्रदेश के लगभग हर हिस्से और झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पहुंचने के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिन बिहार के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। लोगों को उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के जानकार की माने तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पटना समेत प्रदेश के सभी हिस्सों और झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पहुंचने के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावनाएं भी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बताते चलें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज जो है पटना सहित दक्षिणी व उत्तरी भागों के अधिक संख्यक जिलों में जो है गरज के साथ जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। और बताते चलें कि तेज रफ्तार से हवा भी है वो चलेगी
लेकिन बारिश की अगर बात करें तो पटना और आसपास के जिले जो हैं वहां पे बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नहीं बन रही है। अगले दो तीन दिनों के बाद जो है वो बारिश की संभावनाएं जो है वो बनेगी। बादलों की आवाजाही बने होने के कारण तापमान सामान्य बना रहेगा, जबकि उत्तरी भागों के तराई वाले इलाकों में जैसे सुपौल, अररिया और किशनगंज के जो जिले हैं वहां पे भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा के जो है वो आसार जताए गए हैं। बताते चलें कि जो पटना का जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 डिग्री के आसपास जो है गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से गया की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर की बात करें तो ये तमाम जो जिले हैं वहां पे भी मौसम के तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। हवा भी जो है वो तेज चल रही है। लेकिन अगर बारिश की बात करें जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं, किसान जो है वो लगातार भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप बारिश करवाइए, लेकिन इंद्र महाराज जो है वो अभी फिलहाल पटना और आसपास के जिलों पर जो है मेहरबान होना नहीं चाहते, क्योंकि जो मौसम है वो यहाँ आने में, मानसून आने में 2 से 3 दिन और लगेंगे। उसके बाद ही बारिश जो है वो अच्छी बारिश जो है वो नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।